क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखो एक नंबर जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस यहाँ पर 13। इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन क्यों ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको रीजन देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी। जो दूसरी डेफिनेशन आएगी वो आएगी कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूँ मैं 4। देखो 4 को आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। देखो इसके कितने फैक्टर आए, यहाँ पर देखो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 3 फैक्टर आ रहे हैं इसके। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इज इक्वल यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर जो है 13 कॉमन ले लूँगा। 13 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा इधर, और प्लस का साइन आ जाएगा बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब देखो इज इक्वल यहाँ पर 13 बाहर ऐसा कैसा मैं लिख दूँगा, और यहाँ पर 11 को 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 77 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इज इक्वल 13 यहाँ पर बाहर उतार दूंगा यहाँ पर, और 77 को प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 78। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1 सब के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसके फैक्टर है वो क्या है, 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, रीजन हमने दे दिया यहाँ पर कि क्या है, कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये जो है क्या है, कंपोजिट नंबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर रीजन दे दो आप, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ये जो आपको रीजन दे देना है। अब देखो इसका सेकेंड नंबर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर। देखो सेकेंड जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन क्या लेना है, इज इक्वल यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं 5 कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और इधर 5 कॉमन लिया तो 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इज इक्वल का साइन आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पर 5 और ब्रैकेट। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1008 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इज इक्वल 5। अब देखो 1008 में प्लस 1 करो तो 1009। अब क्लोज कर दो ब्रैकेट को। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसके भी क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो कारण हो गया यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्यों है ये, क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये जो यहाँ पर रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन जो है मेंशन कर दूंगा मैं नीचे। देखो रीजन हो जाएगा कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इस प्रकार जो है आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वेरी सिंपल।